नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी रायपुर के कोटा इलाके का है, जहां पर एक घर में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब बवाल मचाया। वहीं अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रहा धर्मांतरण, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में न तो धर्मांतरण के मामले थम रहे हैं, न इसको लेकर सियासत का दौर। ताजा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक घर का घेराव कर दिया। इनका आरोप था कि ईसाई मिशनरी 100 से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना भैया, तभी तो छुपा निकालने रहे जाके। ये देखिए पलंग में पीछे छुपा के रखा हुआ परसों हम लोग लिए हैं शपथ और लड़की मिल गया। क्यों? क्योंकि बजरंग दल शपथ लिया है, मिलना तो पड़ेगा। धर्मांतरण का मामला सामने आया है तो सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसके लिए साय सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। साहब ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था कि धर्म स्वतंत्र विधेयक तैयार हो गया, 60 दिन पे इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। आज 1.5 साल हो गया, डबल इंजन की सरकार है, कोई कानून क्यों नहीं बन रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण जैसी समस्या से निदान नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा देती है, उसका खुद इसका विरोध करती है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करती है। वही भाजपा ने कहा है धर्मांतरण को कांग्रेस के राज में बढ़ावा मिला है। बीजेपी सरकार में गैर कानूनी धर्मांतरण कराने वालों की एक ही जगह है और वो है जेल। अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण करते हैं या करवाते हैं, वो अब सचेत हो जाए कि अब ये नहीं चलेगा और अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण अगर करवाया जाएगा तो उनको कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। बहरहाल बीजेपी जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही कड़े कानून बनाए जाने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि इस समस्या का कोई ठोस निदान हो। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए, धर्मांतरण पर रण इस पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहूंगा और सवाल आपसे पहला, और सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है, सवाल आपसे पहला इसलिए क्योंकि आपके भी शासनकाल में धर्मांतरण पर कोई अंकुश नहीं है। सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप इस पर कोई अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं। और सवाल आपसे इसलिए कि अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी सरकार की, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि आपने पहले कैबिनेट की बैठक में ही कहा था कि 60 दिन के अंदर इस पर कोई कड़ा कानून, कोई ठोस कानून लाएंगे। वो कानून कहां है, किस थैले में, इसका इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता भी कर रहे हैं। रविंद्र जी, 3 बातें मुझसे पूछिए। पहला कि धर्मांतरण पर हम क्या कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद 2024 में हमने 12 मामलों पर मतलब FIR करवाया। 2025 में अभी तक 25 मामलों पर हमने FIR करवा चुके हैं। बस FIR ही हो रही है रविंद्र जी। मैं बता रहा हूँ। और कांग्रेस के समय 2020 में मेरे पास डाटा है, 1 FIR और विधानसभा का डाटा है। 2020 में कांग्रेस सरकार के समय 1 FIR हुई, 2021 में 7 हुई, 2022 में 3 और 2023 में 0। अब बताइए, हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है वहां हमारे लोग जा रहे हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे क्या कहते हैं बजरंग दल के लोग हों, चाहे कोई भी हो। विरोध, कहीं धर्मांतरण होता है तो उसका विरोध करने कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस के लोग नहीं जाते। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि धर्मांतरण अवैध हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इनके सेवा दल के लिए लोग निकले, इनके NSUI के लोग रहे। ये बोलने बस के लिए। तीसरी बात, पहले कैबिनेट में हमने कहा कि धर्मांतरण पर कानून बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, कोई इनकार नहीं है, अब बिल्कुल बनेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी तो थी नहीं।
5 साल वो सरकार में थी, उसने क्यों धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून नहीं बनाया? हम करेंगे क्योंकि हम करते हैं। दूसरी बात, दिलीप सिंह सुदेव जी और आज उनके सुपुत्र घर वापसी का काम करते हैं, तो कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का एक नेता का नाम बताइए जो कभी इस तरह का अभियान करता है। अरे नहीं कर सकता तो नकल मार ले। इन लोग भी धर्मांतरण से जो है हिंदू धर्म में वापस आने के लिए करवा ले। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, हिंदू लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं। ईसाई लोग को तो इटली से बहुत प्रेम है, पोप से बहुत प्रेम है। क्या कांग्रेस को भी ऐसी इटली से विशेष प्रेम है? क्या कोई रिश्तेदारी है क्या जो इन लोग धर्मांतरण पे बाहर नहीं निकलते, रोकने का प्रयास नहीं करते, बस भाजपा पे थोप देते हैं? ना हम सांप्रदायिकता की राजनीति करते, ना हम अलगाववाद की राजनीति करते, ना हम जातिवाद पे करते। अवैध मतांतरण होगा, धर्मांतरण होगा तो भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस कभी कोई प्रयास नहीं करेगी, बस कहेगी कि ऐसा होता है वैसा होता है। 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल भूपेश बघेल ने कितना किया बता दीजिए। मैं विधानसभा का आपको डाटा दिखा दिया, और अभी भी कहीं पर होगा तो हमारे लोग ही निकलेंगे। कांग्रेस केवल ताली पीटते रहेगी और केवल आलोचना करते ही, ये अंतर है। और आज से धर्मांतरण हो गए। दिलीप सिंह सुदेव जी कब से करा रहे हैं घर वापसी? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वो दोष नहीं देंगे, उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। हम कानून भी बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी मूर्त रूप लेगा। कांग्रेस देखते बस रहेगी, हम ही रोकेंगे क्योंकि हमको पता है। लेकिन रविंद्र जी सवाल सुन लीजिए। रविंद्र जी, कांग्रेस ये कह रही है, ठीक है आप तो अपने लोगों को आगे कर रहे हैं, हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं, ये तस्वीरें सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा आरोप ये भी लगा रही है, जरा संक्षिप्त में इसका आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, फिर आपके पास आता हूं मैं। अभय जी, ये कह रही है कि आप जानबूझ के इस चीज को लंबा बढ़ा रहे हैं, आप खत्म करना चाहते नहीं है, इस पर राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनके मन में जहर है, इनके मन में पाप है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हमको इस मामले में राजनीति नहीं करते, हम तो घर लाते हैं उनको। ठीक है, हमको राजनीति करने के लिए 50 जगह। ठीक है, वापस आपके पास लौटते हैं, लेकिन अभय जी से जवाब लेते हैं आपके सवालों का। अभय जी, तमाम आरोप लगाए हैं रविंद्र जी ने, उसका तो आप जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप जवाब दीजिए जो उनका मुख्य सवाल है कि 5 साल में आपने क्या किया, क्या कुछ किया आपने धर्मांतरण को रोकने के लिए। और बीजेपी बार बार कहती है कि धर्मांतरण इज स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, आप प्रायोजक रहे हैं उसके, आपने आधार रखी, जिस पर आज ये बड़ी इमारत खड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में, जहां हर रोज नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं धर्मांतरण के। अभय जी, आवाज अभय जी आपकी नहीं पहुंच रही हमारे तक। शायद आपने माइक ऑन नहीं किया अपना। अभय जी, अपनी आवाज रखें, आप माइक ऑन कर ले, फिर आप रविंद्र जी के सवालों का जवाब दें। चलिए, जब तक अभय जी अपनी टेक्निकल ग्लिच को दूर करते हैं, रविंद्र जी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभय जी क्या इसके बाद जवाब देंगे और कौन सा सवाल लेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए अभय जी, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आते हैं। अभय जी, जवाब दे दीजिए, तमाम सवाल तमाम आरोप आपके ऊपर हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी जब थी आपने क्या किया? राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब भी इस विषय पर आते हैं तो उनका जवाब होता है कि कांग्रेस ने क्या किया, कितने FIR दर्ज हुए, वो संख्या भी रविंद्र सिंह जी गिना रहे हैं। भाई, छत्तीसगढ़ बनने के 25 साल में 3 साल और 5 साल, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अभी लगभग 1.25 साल से पुनः विष्णुदेव की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा प्रवक्ता तो ये जवाब दें कि 15 साल रमन सिंह के सरकार में कितने धर्मांतरण हुए, कितने चर्च बने, और कितने चर्चों के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, इसका जवाब देना चाहिए। तो ये गलत थोड़ी है, धर्मनिरपेक्ष देश है। अभय जी, ये कौन सी बात हो गई? अभय जी, ये तो गलत बात है। अभय जी मेरी बात भी सुनेंगे। अभय जी, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हम अपने आप को सेकुलर बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारे धर्म हमारे लिए बराबर है। तो कोई अगर किसी का नेता, किसी दल का नेता चला गया चर्च के उद्घाटन में, चर्च बेकार चीज थोड़ी है, लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है जबरदस्ती, वो बुरी चीज है ना। मैं राघवेंद्र जी इसी बात को पुष्टि करने के लिए आपको कह रहा था कि दोहरा चरित्र है।
इनके नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जो घर वापसी के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में जहाँ के वो राजा भी थे, महाराज भी थे और जनप्रतिनिधि भी थे, उन्हीं के क्षेत्र में धर्मांतरण क्यों हुआ? पहले धर्मांतरण कराओ, फिर घर वापसी कराओ। और जब कुनकुरी के जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है उसके 100 साल पूरे हुए तो उसमें अतिथि बनने के लिए सोर्स लगाया गया, वही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव वहां अतिथि बन के गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो इस बात का जवाब दें कि 54 विधायक हैं उनके सदन में, कितने धर्मांतरित हैं, कितने धर्मांतरित व्यक्तियों को आपने टिकट दिया है? अगर आप धर्मांतरण का विरोध करते हैं, धर्मांतरण रोकना चाहते हैं और धर्मांतरित को विधायक बनाएंगे आप, सरगुजा में बनाएंगे आप विधायक, इसका जवाब देना चाहिए जनता को। दूसरी बात, ये लगातार आरोप लगाएं, कुछ भी करें, ये बख्तर को, सरगुजा को, जसपुर को मणिपुर बनाना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों को 2 भाग में बांट रहे हैं, धर्मांतरित आदिवासी और गैर धर्मांतरित आदिवासी, और दोनों के बीच कुकई और मैती की तरह लड़ाई कराना चाहते हैं ताकि ये अपने उद्योगपति घरानों को लाएं, वहां भेजें। दूसरी बात, जहां भी धर्मांतरण होता है वहां पुलिस नहीं पहुंचती, एसडीएम नहीं पहुंचते, कलेक्टर नहीं पहुंचते, बजरंग दल पहुंच जाता है। अगर किसी घर में किसी धर्म के 100 लोग उपस्थित है, चाहे वो हिंदू धर्म का काम हो, क्रिश्चियन धर्म का काम हो, मुस्लिम धर्म का काम हो, कुछ धर्म के लोग कहीं इकट्ठे होकर अपनी बात तो कर सकते हैं ना। वहां पे बजरंग दल जाएगा, हंगामा करेगा, पुलिस आएगी, एफआईआर दर्ज करेगी। ये पटकथा लिखी जा रही है, छत्तीसगढ़ को दूसरे मोड़ पे ले जाएगा। आपके समय की पटकथा क्या थी अभय जी? आपकी सरकार की पटकथा क्या थी अभय जी? अभय जी, मंत्री आप रविंद्र जी और उनके पार्टी के चरित्र पर जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल उन्होंने आपसे किया था। सुनिए, अरे भाई हमारी बात भी सुनिए ना अभय जी। पहुंच गया और रायपुर शहर में हो रहा है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है, ठीक है ना, बड़ा लोग रोकने जा रहे हैं। अभय जी, बड़ा सवाल है और इसका बड़ा सवाल है और इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की पटकथा है। सुनिए तो अभय जी, आपके सरकार की पटकथा क्या रही ये पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं रविंद्र जी, बीजेपी कह रही है, ये तो कह रहे हैं कम से कम हम एफआईआर करा रहे हैं, वो तो लिस्टिंग लेके बैठे हैं सब, कह रहे हैं कि देखिए भाई हमने ये किया ये करेंगे। आपने क्या किया था? ये कह रहे हैं कि आपने एक छोटी सी बीज लगाई जो बट वृक्ष हो गया है, अब उस बट वृक्ष पर ये काम कर रहे हैं, हम उसको काटने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो थोथा चना बजाए घना, ये जुबान बजाना और मुंह बजाना जानते हैं, आरोप लगाना जानते हैं। 5 साल में ऐसी कहीं स्थिति हमने नहीं आने दी जहां पे धर्म से धर्म की लड़ाई हो। और जहां भी हमको जानकारी मिला, हमारे पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रदेश सरकार के अंदर एक भी शिकायत आई है तो कार्रवाई हुई है, शिकायत नहीं कार्रवाई होती, ठीक है बच्चे, या अपने लोगों को भेज के कार्रवाई का माहौल बनाना, ये काम कांग्रेस नहीं करती। सभी धर्म के लोगों को, धर्म के मानने वालों को अपने धर्म का कानूनी अधिकार है मानने का, ठीक है, और धर्म परिवर्तन का भी उनको अधिकार है, लेकिन वैधानिक तरीके से। अगर अवैधानिक धर्मांतरण हो रहा है, पहले आदिवासी भाइयों में होता था, पहले हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों में होता था, अब तो ओबीसी के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं अभय जी। और जेल चलो अभय जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। देखिए, बड़ा सवाल है कि आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। अभय जी, सवाल जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आपके हिंदू संगठन पहले पहुंचते हैं, प्रशासन बाद में पहुंचती है। और सरगुजा से 3-4 दिन पहले शायद एक तस्वीर, एक खबर सामने आई थी जहां एसडीएम ने वहां सभा के लिए जो है परमिशन दिया था, फिर उनकी साठगांठ, तमाम खबरें आती रहती हैं। तो सिर्फ आपको जवाब ले लीजिएगा कि धर्मांतरित विधायक कितने हैं इनके पास, पूछ लेंगे ना, वो तो जवाब देंगे, वो तो जवाब देना ही उनको। लेकिन मैंने आपके सवाल को थोड़ा सा और बल दे दिया है और उस पर शायद ये जवाब देते हुए फंसते नजर आएंगे कि सिस्टम की मिलीभगत भी है क्या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी चीजें होती है, आप सिर्फ एफआईआर करते हैं, एफआईआर पे एफआईआर, एफआईआर पे एफआईआर, तारीख पे तारीख वाली बात होगा। ये इंसाफ कब मिलेगा, धर्मांतरण कब बंद होगा? और उस सवाल का जवाब दीजिए कि कितने धर्मांतरित आपके पास नेता विधायक हैं। अवैध मतांतरण होगा, धर्मांतरण होगा तो एफआईआर भी न करेंगे, जितना होगा उतना एफआईआर करेंगे ही करेंगे, तभी तो रुकेगा। ये आज की प्रक्रिया है क्या? अंग्रेज जब से आए थे ना, मुझे अच्छे से मालूम है, वे आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे और गरीब भोले भाले लोगों को
धर्मांतरण के नाम पर क्या कहते हैं, चिकित्सा की सुविधा देते थे, पढ़ाई का दे देते थे, पैसा देते थे, प्रलोभन दे देते थे, उसी में होता था। क्यों क्या कहते हैं धर्मांतरण, क्या कहते हैं इन्हीं क्षेत्रों में होता, क्योंकि भोले वाले सीधे साधे प्रलोभन पे आ जाते हैं। और हम तो बोलते हैं कांग्रेस के समय से होता रहा है, आज तो हम रोक रहे हैं। दूसरी बात, ये अभय नारायण जी कैसा बात करते हैं भाई, कि बोलते हैं क्या कहते हैं हम आदिवासियों को लड़ाते हैं। आदिवासी क्या करते बताऊं मैं आपको, कवासी लखमा कहता था कि क्या कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी अलग है। ये लोग हैं, इनके मंत्री का शब्द है, वक्तव्य है, और हमको बोलते हैं आदिवासियों को लड़ाते हैं। तीसरी बात, हमारे लोग पहुंच जाते हैं पहले विश्व हिंदू परिषद के बजरंग, तब भी आपत्ति। अरे आपके लोग तो पहुंचते भी नहीं है। कौन सा सेवा दल का पहुंचता है, कौन सा NSY वाला आता है, कौन सा युवा कांग्रेस वाला आता है, क्यों नहीं जाता? हम जाते हैं, जागरूकता है हमारी, और हम जाते हैं तो प्रशासन भी आता है। और FIR इसीलिए हमारे कार्यकाल में ज्यादा होती। आज के समय का FIR का बता दिया हूं मैं, विधानसभा का प्रश्न करे है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को करना नहीं है। ये हमको कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब ऐसा गंदा राजनीति हम करते नहीं। अब पिछले ना 5 चुनाव में, 4 चुनाव में भाजपा जीती है, अब पूरे देश में भी जीत रही है। कांग्रेस की दुर्गति इसी के कारण तो हो रही है। उसमें जवाब दे दीजिए रविंद्र, कितने धर्मांतरित नेता मंत्री आपके पास है, आपके पाले में? वो पूछ रहे थे अभय जी, जवाब दे दीजिए तो फिर मुझे वो बीच में डिस्टर्ब कर देंगे। देखो 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 देखो, जो दुष्टता करता है ना, जिसके मन में कपट है, जिसके मन में गंदी विचारधारा है, वो इस तरह हरकत करेगा धर्मांतरण का, और वो करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तालाब की मछली को एक बार एक जाल में निकाल लें, पार्ट में निकालना पड़ता है। जहां ये घटना और हमारे नाक के नीचे होगा, इनके सर पे कूद के हम मारेंगे, और मार भी रहे, और देखते रहे कांग्रेस। कितने नेता हैं धर्मांतरित वाले? बता दीजिए कि 54 में कितने विधायक आपके धर्मांतरित विधायक हैं? आ रहे ना अभय जी, वो डेटा वही देंगे, उनके नेता हैं, उनसे बेहतर। मेरी जानकारी में कोई धर्मांतरित नेता नहीं है। भाजपा में अरविंद नेताम जी आदिवासी नेता ने दीपक बैच पे आरोप लगाया है, धर्म परिवर्तन कर लिया हो क्या? इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई धर्मांतरण, और धर्मांतरण करके कोई आया होगा वैध तरीके से, तो उसमें क्या बुराई है? अभय जी आप जो लिस्ट दे रहे हैं उनको बता दीजिए। अभय जी आप अपनी लिस्टिंग बता दीजिए। वैध तरीके से कोई आया होगा तो रविंद्र भैया से केवल ये पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से, कि जो प्रबोध मिंज विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो वैधानिक रूप से किस सन में वैधानिक रूप से धर्मांतरित हुए थे, जरा वो बता दें रविंद्र। अच्छा वो अवैध है क्या? वैधानिक रूप से कब हुए थे? और कितने विधायक हैं? क्या उनका आप बताइए ना, उनको कौन प्रलोभन दे के लाया है प्रबोध मिंज को? आपके जो है वो वैधानिक है। अभय जी आप बता दीजिए। मेरी जानकारी में तो नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है कि अवैध मतांतरण या धर्मांतरण से आए प्रमोद मिंज को। आपको बताइए, कर लीजिए, अरे भाई बात कर लेंगे, आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए और बता दीजिए कि कितने वैधानिक हैं और कितने अवैधानिक हैं। ठीक है अभय जी, ठीक है अभय जी सुन लीजिए। ठीक है रविंद्र जी आपको भी रोक रहा है। रविंद्र जी FIR कराएंगे ना। रविंद्र जी पहुंच रहा हूं आपके पास। रविंद्र जी सुन लीजिए, अभय जी ये कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से आए हैं, लेकिन इनका एक बड़ा आरोप और एक सवाल ये है कि इनके तो विश्व हिंदू परिषद वाले पहुंचते हैं, हिंदू संगठन वाले पहुंचते हैं, आपके लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? सिर्फ सवाल दागने और आरोप लगाने से नहीं होगा। दोनों के दामन अगर छत्तीसगढ़ में है और धर्मांतरण का खेल हो रहा है, तो दोनों के दामन पर दाग है और दोनों के दामन पर सवाल होंगे, चाहे वो पार्टी कोई सी हो, सरकार किसी की हो। और विपक्ष में बैठने से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं होगा अभय जी। विपक्ष में बैठने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी है कि सरकार को आप इस लाइव डिबेट में ये कोई प्रक्रिया बताएं, कोई एक ऐसा पैटर्न बताएं जिससे धर्मांतरण पर रोक लगेगा। विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ तू मैं से धर्मांतरण खत्म नहीं होने वाला है। अभय जी देखिए राघवेंद्र जी, अगर स्वराज एक्सप्रेस धर्मांतरण को लेकर आज जनता के पीछे एक डिबेट को करा रहा है, तो मैं उसको बधाई भी देता हूं और ये जानना चाहता हूं भाजपा के साथी प्रवक्ता से कि आरोप प्रत्यारोप को बंद करें। आपकी सरकार है, आप कानून बनाने की बात लगातार कर रहे हैं, आप कानून कब बनाएंगे उसकी कोई तिथि बता दीजिए। विधानसभा में जुलाई में सत्र हो रहा है, क्या इस जुलाई के सत्र में वो विधेयक पेश होगा? क्या कानून बनेगा? दूसरी बात, आपके 18 महीने की सरकार में शहरों तक ये धर्मांतरण का रोक पहुंच रहा है, जो आपका ही आरोप है। आपके बजरंग दल के लोग भी खोज रहे हैं, तो ये कैसे पहुंच रहा है? इसका माध्यम क्या है? लालच क्या दिया जा रहा है इसमें? और ये बहुत इसको दूर करना है तो सामाजिक रूप से उस समाज के लोगों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा,
उनसे आपको बात करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कानून से ज्यादा सामाजिक अगर लोग इसमें आगे आएंगे और समाज के लोग जब समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो इसका हल निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाधान निकालना नहीं चाहती, वो इस मुद्दे को बना के रखना चाहती है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या सपोर्ट चाहिए बताइए, विधेयक लाइए, कानून बनाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सभी दलों को बुलाइए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर पे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सभी दल प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ हम खड़े होंगे। आप साथ देंगे? हाँ, यही सवाल करने वाला था अभय जी कि क्या कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी होगी इस जागरूकता अभियान में? अरे हो जाएगा क्या विष्णुदेव साय सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी मिलेगी उस वक्त? जी क्या बोला आपने? मैं यही कहने वाला था, उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, पूर्व में दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि क्या अगर ऐसी कोई प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है तो आरोप प्रत्यारोप की इस नदी को कहीं रोककर कांग्रेस पार्टी आएगी बीजेपी के साथ, कदम से कदम मिलाकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी? निश्चित रूप से संवैधानिक प्रारूप लेके आए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार और मंशा प्रकट करे, अच्छे काम समाज के भलाई के काम में। अरे भैया रविंद्र जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब दीजिएगा आखिरी प्रतिक्रिया में ले रहा हूं, समअप कर दीजिएगा आप, आखिरी कमेंट में ले रहा हूं। रविंद्र जी सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए मेरा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है, सुन लीजिए अभय जी, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई, सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे जहन में हर बार ये घर करती रहती है। बिल्कुल समअप करिएगा उसको आप छोटे से जवाब में, और सरकार की बात आप रखिएगा। देखिए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, लोग लालच के ही आधार पर धर्मांतरण की ओर रुख किए हैं, यही सच्चाई रही है। चाहे सरकार उनकी हो चाहे सरकार आपकी हो, लालच क्या था? पैसा, या उनके अस्पताल की व्यवस्था, या उनको और तमाम सुविधाएं। तो क्या सच में छत्तीसगढ़ में इन तमाम सुविधाओं की कमी है? क्या लोगों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही है? तो सरकार की जिम्मेदारी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये जो कांग्रेस भी पूछ रही है कि कब तक धर्मांतरण को लेकर नया और ठोस कानून देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में? रविंद्र जी शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के समय मैं मानता हूं शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, और कोई महतारी वंदन जैसा पैसा नहीं देता था, इसलिए उस प्रलोभन में आ जाते थे। हमारी सरकार महतारी वंदन में भी पैसे दे रही है और सारी चीज कर रही है, फिर भी नहीं रुक रहा है धर्मांतरण साहब, फिर भी धर्मांतरण का क्यों नहीं रुक रहा है? ये तो आरोप नहीं, मैंने कहा नहीं, आपने प्रलोभन का कहा, हम उस प्रलोभन को दूर कर रहे हैं जल्दी से। महतारी वंदन से ही पैसा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है और मुख्य धारा भी ला रहे हैं। दूसरी बात, कानून कब तक बनेगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, हम बहुत जल्दी ये कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। और अभय नारायण जी, जब विधानसभा में प्रारूप आएगा ना कानून का, तो वहां पर आप समर्थन करिएगा, आप विरोध मत करिएगा। आप आज ने तो कह दिया हम धर्मांतरण पे भाजपा के साथ खड़े, मैं बताऊं कहीं निष्कासन ना हो जाए आपका, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती। बिल्कुल हम विधानसभा में इंतजार करेंगे। चलिए ठीक है, इसी पक्ष और विपक्ष के पॉजिटिव बात के साथ आज का ये देखिए चर्चा बिल्कुल सटीक रहा और बहुत ही शानदार रहा। पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर आएगी तो ही ये खेल समाप्त हो पाएगा। समय हमें इतना ही इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका, रविंद्र जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण पर रण जो है वो कोई नई लड़ाई नहीं है छत्तीसगढ़ में। जब जब धर्मांतरण का कोई नया मामला आता है, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है। लेकिन इस पर अंकुश तभी लगेगा जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक साथ आकर इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और इस पर कोई नया और ठोस कानून कब तक आता है, इस पर भी अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ में। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।